हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, जिसमें हमने देखा सिंपल साल्ट, डबल साल्ट्स, कम्प्लेक्स कंपाउंड, सेंट्रल मेटल, एटम, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको वह वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो आप मेरे जा कर के चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश नोट्स टॉपिक्स मैंने उसको प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे हिंदी और इंग्लिश दो नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में। आपको अगर जिस लैंग्वेज में नोट चाहिए होगा आप ले सकते हैं वहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, वर्नर ने अपना जो उपसतही सिद्धांत है वो किस तरह से सत्यापित किया, किस तरह से उन्होंने थ्योरी दिया, और जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो क्या चीज़ है। एंड इनके टाइम पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया था फ्रेंड्स, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा इजी तरीके से इन्होंने अपना जो थ्योरी दिया था कोऑर्डिनेशन का, वो ज़्यादा बेस्ट था। एंड उस टाइम में इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी बहुत पुराना टाइम था। जैसे कि आप जान ही रहे हो कि अल्फ्रेड वेनर्स कोऑर्डिनेशन जो थ्योरी है वो 1893 में दिया गया था, और जिसके लिए उन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा है कि अल्फ्रेड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी वाज propounded in 1893 for which he was awarded the Nobel Prize in 1930। जो अभी इस टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। इस वीडियो को लास्ट से देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि ये है क्या चीज़, क्योंकि अगर बीच से ही आप इसको पुश करके देखेंगे या फिर किसी भी तरीके से इस वीडियो को बंद कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या समझाया गया है। चलिए फ्रेंड, डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा देना चाहती हूँ। सो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो वर्नर ने दिया था उसी के अकॉर्डिंग दिया है, और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन थ्योरी को समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम के साथ साथ इस थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमारे वर्नर थे उन्होंने कम से कम इस कोऑर्डिनेशन थ्योरी में कितने नियम बताए कि 4 नियम से उन्होंने इस थ्योरी को समझाया है। आप देख सकते हो फर्स्ट में इन्होंने द सेंट्रल मेटल एटम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, यानी कि आपकी जो सेंट्रल मेटल है उससे 2 संयोजकताएँ होती हैं, 2 वैलेंसियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया उन्होंने। फर्स्ट वैलेंसी जो थी प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है इसको। प्राइमरी वैलेंसी इज़ आयनिक, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसकी संयोजकता हमेशा आयनिक होती है। आयनिक यानी इसमें आप समझ सकते हो, आप इसको देखिए, जो आपका फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी है वो कौन सी है, ये वाली है। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी है, और इसमें क्या हो जा ये हमेशा क्या होता है, आयनित होता है, यानी कि इसमें हमेशा माइनस चार्ज लगा रहता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा दिस इज सो बाय ए ब्रोकन लाइंस। आप देख सकते हो इसे ब्रोकन लाइन से दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप, डैश 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 से। एक वीक लाइन भी है ये, और इसी को फर्स्ट वैलेंसी के नाम से, प्राइमरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज़ ऑलवेज सर्टिफाइड बाय द आयन, ऋण आयन, यानी ऋण आयन से क्या हो सकता है, हमेशा सेटिस्फाई होता है, यानी कि हमेशा इसमें ऋण आयन चार्ज लगा रहता है। आप देख सकते हो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इसके पास ऋण आयन है, यानी आप समझ सकते हो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको, कोबाल्ट को दे रहा है, और कोबाल्ट अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और इसमें क्या हो रही है, सहसंयोजकता स्थापित हो रही है, यानी इसमें कोऑर्डिनेशन थ्योरी लागू हो रही है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड बैलेंसी है सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी को हमेशा सॉलिड लाइन से इसको शो किया जाता है। इट इज़ शो बाय द सॉलिड लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉलिड लाइन का इस्तेमाल किया गया है। NH3 जो लिगेंड है उसको सॉलिड लाइन से क्या किया गया है, शो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ सेटिस्फाई बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स
जॉइंट फॉर्म लिगेंड्स, यानी जॉइंट ये किससे जॉइन होते हैं, हमेशा लिगेंड से जॉइन होते हैं। मैंने आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बता दिया था कि लिगेंड क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो आपके उससे जो मेन धातु होता है आपका, कोबाल्ट क्या है, मेन धातु यानी कि सेंट्रल धातु है। इससे जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं उन्हें लिगेंड कहा जाता है। तो जो लिगेंड होता है वो हमेशा अपने कोबाल्ट से पेयर पर जुड़ा रहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को प्रदान आपस में किया जाता है, संयोजकता स्थापित करके एक दूसरे को पेयर से बंधे रहते हैं। समझ आ रहा है आपको, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर से बंधे रहते हैं, इसी से संतुष्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कोबाल्ट को दिए रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा लॉ है, इच मेटल एटम सिक्स टू सेटिफाइज बोथ इट्स बैलेंसेस, कि हमारा जो धातु परमाणु है अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट रखना चाहता है, यानी कि वह बैलेंस बना के चलता है। ये जो हमारा मेटल है, सेंट्रल धातु, ये क्या करता है, जो ऋणायन होता है और जो आपका प्लस लिगेंड होता है, इन दोनों से संयोजकता बराबर में स्थापित करके रखना चाहता है, ताकि ये दोनों मेटल आपस में टूटे ना, मतलब इस कोबाल्ट से अलग ना हो। तो इसकी पूरी की पूरी कोशिश करता है कोबाल्ट की दोनों में सही से स्थापित हो उनका जो बॉन्ड है वो। नेक्स्ट है हमारा, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ईच मेटल आयन इज फिक्स्ड, यानी कि जो आपका नेक्स्ट बीच का जो मेटल होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है, वो हमेशा द्वितीयक संयोजकता में निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता मैंने कौन सा बताया, आपका NH3 हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। बट ये जो आपका फर्स्ट वैलेंसी है, यानी कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है, उससे ये क्या होता है, स्थायी नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं डॉट डॉट जैसा इसका लाइन है, यानी कभी भी टूट सकता है, वीक बॉन्ड पाया जाता है इनमें। सो जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसी से ये क्या होता है, हमेशा ये क्या करता है, निश्चित रहता है। ओके फ्रेंड्स, इस लाइन को भी आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ईच मेटल आयन इज फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड होता है हमेशा। सेकेंडरी वैलेंसी इन डिफाइनाइट डायरेक्शंस इज स्पेस, यानी कि जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 इधर यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। और ये देख सकते हो आप कि ये किसी त्रिविम आकार में है, मतलब त्रिविम संरचना में है। तो हमेशा इसका लाइन का यही मतलब है कि द्वितीयक संयोजकता, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा त्रिविम में निश्चित दिशा में स्थित होती है, यानी कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, निश्चित दिशा में स्थित है, यानी कि तीनों एक बराबरी पे स्थित है। और त्रिविम में यानी कि आकाश में रहते हैं, ये लोग स्पेस में रहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ निकेल इज 4 एंड इट्स इज टेट्राहेड्रल, यानी कि आपका जो निकेल होता है उसमें हमेशा 4 संयोजकता पाई जाती है, ठीक है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और ये टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलीय होता है, यानी कि चारों तरफ से क्या होता है, चतुष्फलीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, यानी कि वर्नर थ्योरी का क्या होता है, प्रायोगिक सत्यापन दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी करके 4 उदाहरण याद रखना है। इसमें मैंने बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, पर मैंने इसमें इजी जो उदाहरण है उसको रखा है, ताकि आपको समझ आए कि है क्या चीज़। तो पहला हम लेंगे ACOCl3 जो होता है 6NH3, इसको ल्यूटो कोबाल्ट क्लोराइड कहा जाता है। ये पहले क्या था, ये पहले कोष्टक में नहीं था, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि बहुत पुरानी ये थ्योरी है। उस समय कोष्टक के अंदर केमिकल को नहीं रखा जाता था। बट ये है कि उसके बाद कोष्टक में रख दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो ये आधुनिक है, यानी कि अभी का है, और ये पिछले का है, यानी कि सब जब वर्नर ने अपना सिद्धांत दिया था तब कोष्टक के अंदर मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नहीं रखा जाता था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि COCl3 डॉट 6NH3 किस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट बीच में सेंट्रल मेटल, जिसकी जो क्या बोलते हैं इसको, जो कोबाल्ट का है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यानी कि उससे क्या उसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिससे उसने क्या किया है, क्लोरीन से क्या किया है, इसको पेयर किया है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लिगेंड है जो अपने आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके आपस में बंधे हुए हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है कि Cl माइनस आयनित होते हैं, जो मैंने बता दिया कि हमेशा क्या ऋणायन होते हैं, और 6NH3 क्या होता है, लिगेंड होते हैं, जो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है उससे क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा COCl3। इसका आप देख सकते हैं 5NH3H2O, जो गुलाबी रंग का होता है, इसको रेजियो कोबाल्टिक क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नील लोहित, मतलब नील लोहित कलर का होता है ये, जो COCl3 5NH3 है, इसको परप्यूरियो कोबाल्ट क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा COCl3, जो 4NH3, ये हरा रंग का होता है, और ये क्या होता है, प्रेशियो कोबाल्टिक कोबाल्ट कहा जाता है। तो ये 4 एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो एग्जाम पे लिख सकते हैं, और एग्जाम में अगर आप इसको ऐड करोगे, इस तरह से एग्जाम में लिखोगे, तो आपके नंबर बहुत कम कटेंगे, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ जो आपका नोट्स होता है उसमें नंबर बहुत कम कटता है, चांस बहुत कम होते हैं, या फिर चांस होता ही नहीं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। मेन मेन चीज़ मैंने बुक से उठा के लिखा है, एंड इजी वे से लिखा है, ताकि आपको समझ आए कि जो आपके बुक में है वो हार्ड तरीके से लिखा है। आप चेक कर सकते हैं, अपने बुक से मिला लीजिएगा सारे टॉपिक्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।